हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्राण क्लासेस। माई सेल्फ निहाल प्रजापति, MBBS स्टूडेंट एट जेएमसी अयोध्या। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आई बॉल, दैट इज ह्यूमन आई। ठीक है, तो अगर हम आई बॉल के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है कहाँ? बोनी कैविटी, दैट इज ऑर्बिट में। ठीक, तो आई बॉल कहाँ होता है? लोकेटेड इन बोनी ऑर्बिट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जो आई बॉल की कवरिंग होती है वो 3 लेयर कवरिंग होती है। आउटर लेयर दैट इज द स्क्लेरा, मिडिल लेयर दैट इज द कोरॉइड लेयर, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? रेटिना होती है। ठीक है, तो ये जो आप आउटर कवरिंग देख रहे हो ये क्या होती है? स्क्लेरा। और जो मिडिल लेयर होती है ये क्या होती है? कोरॉइड। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये क्या होती है? रेटिना। ठीक है, ओके। आप देख रहे हो ये जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ आउटर लेयर है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर है, जो यहाँ से लेके इधर तक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में खास बात क्या होती है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और साथ साथ ये एवेस्कुलर है। एवेस्कुलर का मतलब नो ब्लड सप्लाई, मतलब कॉर्निया को किसी भी तरीके का ब्लड सप्लाई नहीं जाता है। अगर हम बात करते हैं मिडल लेयर दैट इज अ कोरॉइड लेयर, ये कौन सी लेयर है? कोरॉइड लेयर है। तो जो कोरॉइड लेयर होता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, एंटीरियरली जाता है, वो क्या होता है? थिकेंड हो जाता है और वो क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी। तो ये जो एंटीरियर पोर्शन आप देख रहे हो जो कि कोरॉइड आगे चल के थिकेंड हो गया है, ये क्या है? सिलियरी बॉडी। ठीक है, इसी सिलियरी बॉडी से क्या अटैच होता है? जोन्युलर लिगामेंट, जो कि लेंस को सस्पेंड करके रखता है। ठीक, अब यही जो सिलियरी बॉडी है ये और आगे कंटिन्यू करता है और आगे किस फॉर्म में आपको दिखाई देता है? आइरिस के फॉर्म में। ये क्या है? आइरिस। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो आइरिस होता है ये क्या होता है? ओपेक होता है। क्या होता है ये? ओपेक होता है। ओपेक के साथ साथ ये क्या होता है? पिगमेंटेड होता है। क्या होता है? पिगमेंटेड होता है। और अगर आप किसी की आंखों में देखो तो जो आपको जो चीज़ दिखाई देता है वो क्या होता है? आइरिस होता है। इसका मतलब जो आइरिस होता है वो क्या होता है? विजिबल पोर्शन ऑफ आई। तो एमसीक्यू से हमको क्या मिला कि ओपेक पिगमेंटेड विजुअल पोर्शन ऑफ आई इज आइरिस। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो आप देख रहे हो कि ये बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? दैट इज द क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या है? लेंस होता है। और ये कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, और जो लेंस होता है इसको होल्ड करके रखने वाला जो लिगामेंट होता है उसका नाम है जोन्युलर लिगामेंट। और जो जोन्युलर लिगामेंट होता है वो किसके किसके बीच में? तो दैट इज द सिलियरी बॉडी एंड द लेंस। ठीक, तो ये जो लिगामेंट है ये है जोन्युलर लिगामेंट। इतनी बात समझ में आई? ओके, ये जो आपको रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि इस आई बॉल को लीव कर रहा है, इस आई बॉल से बाहर जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ आई बॉल है ना, फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ठीक, ये जो पार्ट है जहां से जो ऑप्टिक नर्व आई बॉल को लीव कर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना रॉड सेल्स होती है ना ही कोन सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके जस्ट लेटरल मतलब पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल में, ठीक है, इसके जस्ट लेटरल साइड, इसके जस्ट साइड में आपको एक सेंट्रल पिट दिख रहा है। ठीक, इस रीजन को, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्यूला। क्या बोलते हैं इसको? मैक्यूला। और जो इस मैक्यूला का जो सेंटर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना, सेंटर पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्या? फोबिया। फोबिया या मैक्यूला की खास बात ये होती है यहाँ पे रॉड सेल्स एब्सेंट होते हैं और यहाँ पे कोन सेल का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मैक्यूलर रीजन पे जो भी इमेज बनते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, बहुत शार्पर होते हैं, साथ में जो उनकी विजुअल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। तो इन दो आइरिस के बीच में
जो आपको एक अपर्चर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एक अपर्चर दिखाई दे रहा है, इस अपर्चर का नाम क्या है? इसका नाम होता है प्यूपिल। क्या होता है ये? प्यूपिल। और जो ये प्यूपिल की साइज होती है ये किस पे डिपेंड करती है? आइरिस पे। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आँखों में आ रही है तो जो हमारी प्यूपिल होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब जो उनका डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, ताकि जो कम से कम जो लाइट है वो हमारे आई में एंटर कर सके। इसी तरीके से जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे डिम लाइट विजन में, डार्कनेस में, तो उस टाइम जो हमारे पीपल होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो हमारी आई में एंटर कर सके। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आइरिस के दो मसल्स की वजह से। एक का नाम है इंस्फिंक्टर पिपली जो कि पिपल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, और एक का नाम है डायलेटर पिपली जो कि पिपल को डायलेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, जिसमें मैंने क्या पढ़ा? जो आउटर लेयर होती है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है कॉर्निया बनाता है, पोस्टीरियर पार्ट क्या बनाता है? स्क्लेरा बनाता है। मिडिल लेयर हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर होती है, यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोरॉइड्स होते हैं। कोरॉइड्स आगे चल के थिकेंड हो जाता है, वो क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी बनाता है, और यही सिलियरी बॉडी आगे चल के एक ओपेक पिगमेंटेड विजिबल पोर्शन ऑफ आई बनाता है, वो क्या होता है? हमारा आइरिस होता है। अगर हम इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो वो क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है, और रेटिना पे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोनल लेयर कहते हैं, क्योंकि यहीं से नर्व इम्पल्स क्या होता है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होकर विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, जो कि ऑक्सीपिटल लोब में होता है। वहाँ पर जो इमेज होता है उसका रिकॉग्निशन होता है बाय द विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्या? स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आगे की लेयर हो गई क्या हो गई? कॉर्निया हो गई। ये पीछे की लेयर क्या हो गई? स्क्लेरा हो गई। यहाँ से क्या लिप करेगा? ऑप्टिक नर्व लिप करेगा। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया? लेंस हो गया। और जो लेंस के एंटीरियर जो चैम्बर आपको दिखता है इसको हम लोग कहते हैं एक्वस चैम्बर। ठीक है, एक्वस चैम्बर क्या होता है? एंटीरियर टू द लेंस। और ये जो लेंस के पीछे साइड जो चैम्बर आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं विट्रियस चैम्बर। विट्रियस चैम्बर इसको कहते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है पोस्टीरियर टू लेंस। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये एंटीरियर तो ये एक्वस चैम्बर है, इसलिए एक्वस चैम्बर में क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। ठीक, और ये विट्रियस चैम्बर है, इसलिए जो विट्रियस चैम्बर में क्या होता है? हैव विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात किया? अभी तक हमने बात किया जो हमारी आई बॉल्स की लेयर होती है वो कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। ठीक है, और जो आउटर वन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, और जो मिडल वन होता है उसको बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक, और जो इनर मोस्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूरोनल ट्यूनिक। जो न्यूरोनल लेयर होती है वो मेनली क्या होता है? रेटिना होती है, और जितने भी इमेज बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? रेटिना बनते हैं, मतलब इमेज फॉर्म इन द रेटिना। जो आउटर लेयर होती है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, मैंने आपको क्या बताया? वो कॉर्निया होता है जो कि ट्रांसपेरेंट और एवेस्कुलर होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्क्लेरा होता है। ठीक है, और जो मैंने मिडल वन के बारे में बात किया उसमें मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताया। आइरिस जो कि क्या होता है? पिगमेंटेड होता है, ओपेक होता है, और विजिबल पोर्शन ऑफ आई बॉल होता है। ठीक है, और मैंने क्या होता है आपको? सिलियरी बॉडी बताया, और क्या होता है? कोरॉइड बताया। कोरॉइड के बारे में खास बात ये होती है, ये जो मिडल लेयर का सबसे ज़्यादा पोर्शन यही बनाता है, और वो कितना बनाता है? 2/3 पोर्शन ऑफ द मिडल लेयर, दैट इज फॉर्म पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ द मिडल लेयर। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? प्यूपिल के बारे में। ठीक है, तो जो आइरिस जिस अपर्चर को सराउंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। मतलब दो आइरिस के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और जो प्यूपिल की साइज होती है वो डिपेंड करती है किस पे? आइरिस पे। वो भी किस पे? आइरिस की जो 2 मसल्स होती हैं, इंस्फिंक्टर पिपली और डायलेटर पिपली पे। अगर इंस्फिंक्टर पिपली हमारा कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो पिपल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसकी साइज छोटी हो जाती है। अगर हमारा डायलेटर पिपली अगर हमारा वर्क करता है तो जो पिपल की साइज वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है। ठीक है,
तो प्यूपिल क्या होता है, ये होता है अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस, ठीक है। और जो इसका साइज होता है वो डिपेंड किसके पे करता है, आइरिस पे करता है। और साथ ही साथ जो आइरिस के पास दो मसल होती हैं, एक का नाम है इंस्फिंक्टर पिपली, दूसरे का नाम है डायलेटर पिपली, ठीक है। जो इंस्फिंक्टर पिपली होता है वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, और जो डायलेटर पिपली होता है वो क्या करता है, डायलेट द प्यूपिल, ठीक है। जब हम लेंस की बात करते थे तो मैंने आपसे कहा था जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, साथ साथ क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो जो लेंस क्या क्या होता है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। मैंने आपसे दो चीज़ों के बारे में बात की, कॉर्निया और लेंस दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। और जो लेंस होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो लेंस को होल्ड करने के लिए, लेंस को अपनी जगह पे रखने के लिए क्या होते हैं, लिगामेंट्स लगे होते हैं। और वो लिगामेंट्स कहाँ अटैच होते हैं, सिलियरी बॉडी से। तो उस लिगामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन्यूलर लिगामेंट, ठीक है। तो लेंस इज हेल्ड इन प्लेस बाय द जोन्यूलर लिगामेंट। और इनका अटैचमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था, नीट 2018 में, ठीक है, कि जोन्यूलर लिगामेंट का अटैचमेंट क्या है। तो आप क्या बताओगे, बिटवीन लेंस एंड द सिलियरी बॉडी। तो क्या होता है, अटैच बिटवीन सिलियरी बॉडी एंड द लेंस। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑप्टिक डिस्क और मैक्युला लेविटिया के बारे में। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल में बताया कि जो हमारा ऑप्टिक डिस्क होता है वो पॉइंट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व आई बॉल को लीव करता है, ठीक। तो ऑप्टिक नर्व इस एरिया से आई बॉल को लीव करता है, ये क्या होगा, कहीं ऑप्टिक नर्व होगा। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक डिस्क कहेंगे। इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे रॉड सेल्स और कोन सेल्स दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रॉड सेल का फंक्शन क्या होता है, रॉड सेल का फंक्शन होता है डिम लाइट विजन में, जब डार्कनेस हो तब हमें देखने में कौन हेल्प करता है, रॉड सेल्स। और जो कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स का सीधा सा मतलब है सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। और ब्राइट लाइट में जो हमें हमारी आंखों को देखने में कौन हेल्प करता है, कोन सेल्स। तो ऑप्टिक डिस्क वो रीजन होता है जहां पे रॉड सेल्स और कोन सेल्स दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जब दोनों एब्सेंट होते हैं तो वहां पे किसी तरीके की कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात होगी, ऑप्टिक डिस्क के बारे में। अगर हम बात करेंगे मैक्युला ल्यूटिया के बारे में, तो मैक्युला ल्यूटिया कहाँ पे होता है, ये जो ऑप्टिक डिस्क होता है इसके जस्ट लेटरल साइड, ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये होता है मैक्युला ल्यूटिया। ये क्या होता है, मैक्युला ल्यूटिया। और जो इसका सेंटर पिट होता है, जो इसका सेंट्रल पिट होता है, ये जो सेंट्रल पिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया। तो मैक्युला ल्यूटिया या फोबिया की खास बात ये होती है, यहाँ पे कोन सेल का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं। तो कोन सेल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ ये कोन सेल्स आपस में बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत पास पास होते हैं। इस वजह से जो यहाँ की जो इमेज होती है वो बेस्ट इमेज होती है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, सेंट्रल विजन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो यहाँ की इमेज होती है वो बहुत शार्पर होती है, बहुत क्लियर होती है। और जो यहाँ की विजुअल एक्टिविटी होती है उसको सबसे ग्रेटेस्ट होती है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, अगर जो आपको बेस्ट इमेज बनाना है, आपको क्लियर इमेज चाहिए, शार्पर इमेज चाहिए, तो वो आई बॉल के कौन से स्ट्रक्चर से होता है, तो आप उसका क्या नाम बताओगे, मैक्युला ल्यूटिया या फिर फोबिया, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिक डिस्क है। ये क्या होता है, रीजन फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स बोथ आर एब्सेंट, ठीक है। तो दैट इज वाई नो विजन इन ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में कोई विजन नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, नो इमेज इन ऑप्टिक डिस्क। इसलिए हम लोग ऑप्टिक डिस्क को और क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो ऑप्टिक डिस्क का दूसरा नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। अब जब बात करते हैं मैक्युला ल्यूटिया की, तो ये क्या होता है, ये येलोविश पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, ये येलोविश पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। साथ साथ ये कहाँ होता है, फाउंड लेटरल टू द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क के लेटरल साइड पाया जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, रॉड सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो बट हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कोन सेल्स। कोन सेल का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कोन सेल्स क्या होते हैं, बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पे बेस्ट इमेज फॉर्म्ड एट मैक्युला, ठीक है। जो सबसे अच्छा इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, मैक्युला रीजन पे या फिर फोबिया रीजन पे, ठीक। जो मैक्युला ल्यूटिया होता है, ठीक है, जो इसका सेंट्रल पिट होता है, जो मैक्युला ल्यूटिया का जो सेंट्रल पिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया, ठीक है। अगर कोई बात करें फोबिया क्या है, तो ये क्या है, सेंट्रल पिट ऑफ मैक्युला,
इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बात की, जो मैकुला ल्यूटिया होता है वहाँ पे कौन सेल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो जो इमेज होगा वो सबसे अच्छा इमेज बनेगा। और इसकी खास बात क्या होगी, जो विजुअल एक्यूटी होगी वो क्या होगी, विजुअल एक्यूटी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ठीक, इतनी बातें समझ में आई? तो अब हम बात किसके बारे में करेंगे, अब हम करेंगे लेयर्स ऑफ रेटिना के बारे में। ठीक है, तो जब हम अंदर से बाहर के साइड जाते हैं, इनर टू आउटर, ये कौन सा साइड है, इनर साइड, और ये हम किस साइड जा रहे हैं, आउटर साइड। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैम्बर हमको दिखता है, ये क्या होता है, ये विट्रियस चैम्बर होता है। क्या होता है, विट्रियस चैम्बर आता है। ठीक है, जो पहला सेल लेयर हम लोग एनकाउंटर करते हैं वो कौन सा लेयर है, ये गैंग्लियन लेयर। कौन सा लेयर है, ये गैंग्लियन लेयर। ठीक है, और जो दूसरा सेल लेयर हम लोग एनकाउंटर करते हैं वो होता है बाइपोलर सेल। ठीक है, ये होता है गैंग्लियन सेल लेयर और ये होता है बाइपोलर सेल लेयर। ठीक, ये आपको जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ये होता है रॉड सेल्स, दे आर द रॉड सेल्स। और जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये होता है कोन सेल्स। ठीक है, और ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो अगर हम बात करें कि लेयर ऑफ रेटिना कितनी होती है 3 लेयर्स ऑफ रेटिना। ठीक है, जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो होती है गैंग्लियन सेल्स, और बीच वाली होती है बाइपोलर सेल्स। उसके बाद आते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ठीक है, गैंग्लियन सेल्स के बारे में एक चीज़ कहते हैं, जो पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कहाँ पे होता है, गैंग्लियन सेल्स में। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट इन गैंग्लियन सेल। ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीट है। ठीक है, तो जो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होता है जनरेट, गैंग्लियन सेल्स में। यहाँ से जनरेट होकर बाइपोलर सेल्स में जाता है, वहाँ से रॉड सेल्स, कोन सेल्स में, वहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, जो कि कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल लोब में होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। तो अब हम बात करेंगे फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिम लाइट विजन, अंधेरे वाला विजन, या आप इसको बोलते हो स्कोटोपिक विजन के लिए। जबकि जो कोन सेल्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डे लाइट विजन, ब्राइट लाइट विजन या कलर विजन के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो फोटो रिसेप्टर्स है वो क्या होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्वाइलाइट या स्कोटोपिक विजन। जबकि जो डे लाइट विजन या फोटोपिक विजन, या इसको हम और क्या बोलते हैं, कलर विजन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर हम फोटो पिगमेंट्स की बात करें, कौन से फोटो पिगमेंट्स इस फोटो रिसेप्टर सेल्स में होते हैं, तो अगर हम रॉड सेल्स की बात करें तो रॉड सेल्स के पास होता है रोडोप्सिन। ठीक है, जो कि क्या होता है, पर्पलिश रेड कलर का क्या होता है, पिगमेंट होता है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पलिश रेड कलर का क्या होता है, ये पिगमेंट होता है। ठीक है, और जो इस रोडोप्सिन का कंपोजिशन क्या क्या होता है, इसमें एक ऑप्सिन होता है, एक रेटिनल होता है। बहुत बार पूछा गया है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करो कि ये जो रेटिनल होता है कि क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि रोडोप्सिन में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन यही रखेगा, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल, दैट इज द एल्कोहल। लेकिन वो एल्कोहल नहीं होता है, क्या होता है, रेटिनल, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम कोन सेल्स की बात करें, जो कोन सेल्स में फोटो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोडोप्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं वो, आयोडोप्सिन्स। ठीक है, जो रोडोप्सिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पर्पलिश रेड पिगमेंट होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं विजुअल पर्पल। ठीक है, जबकि जो कोन सेल्स को आयोडोप्सिन नाम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विजुअल वायलेट। क्या है ये, विजुअल वायलेट। और जो कोन सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, कलर विजन के लिए। और हमारे पास जो मेनली 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, इन्हीं तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से कई सारे कलर क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब ये तीनों कलर अपने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में साथ आते हैं तो हमें वाइट कलर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरीके के कोन्स होते हैं, एक रेड कलर के लिए, एक ग्रीन कलर के लिए और एक ब्लू कलर के लिए। जो रेड कलर के लिए कोन होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोलैब,
जो ब्लू कलर के लिए होता है उसको बोलते हैं साइनोलैब, और जो ग्रीन कलर के लिए होता है उसको बोलते हैं क्लोरोलैब। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ कोन्स कौन कौन से, इरेथ्रोलैब, क्लोरोलैब और साइनोलैब। इरेथ्रोलैब क्या होता है, इट रिस्पॉन्ड टू रेड कोन्स। ठीक है, और जो क्लोरोलैब होता है वो होता है ग्रीन कोन्स, और जो साइनोलैब होता है वो क्या होता है, ब्लू कोन्स। मतलब अगर ब्लू कोन्स है तो वो केवल ब्लू लाइट को ही रिस्पॉन्ड करेगी, अगर रेड कोन्स है तो वो केवल रेड लाइट को ही रिस्पॉन्ड करेगी, अगर ग्रीन कोन्स है तो वो केवल ग्रीन लाइट को ही रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसके बाद आपसे डायरेक्ट बात करने वाला हूँ मैकेनिज्म ऑफ विजन पे। तो आप उसका एक ब्रीफ सुन लो कि जैसे अगर कोई लाइट हमारे आंखों पे पड़ी तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी क्या बनेगी, वो जो लाइट एनर्जी होती है उसकी वजह से जो हमारे फोटो पिगमेंट्स होते हैं दैट इज रेटिनल एंड ऑप्सिन, वो क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑप्सिन होता है वो हमारा डिसोशिएट हो जाता है किससे, रेटिनल से। इसके डिसोशिएशन की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स में, और इसकी वजह से जो गैंग्लियन सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है और जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी आई में जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ऑप्सिन होता है और क्या होता है, रेटिनल होता है। ऑप्सिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, रेटिनल क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है। जैसे ही लाइट पड़ती है इन पे ये ऑप्सिन रेटिनल से अलग हो जाता है, और जैसे ही अलग हो जाता है ऑप्सिन में एक स्ट्रक्चरल चेंज मिलता है, एक कन्फिगरेशनल चेंज मिलता है। उस चेंज की वजह से जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उस परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उनमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो गैंग्लियन सेल्स में जनरेट होता है, और जो इम्पल्स होता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, जो कि कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल लोब में। वहाँ पे ब्रेन क्या करता है, उस इम्पल्स को एनालाइज करता है, और जो इमेज होता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली मेमोरी एंड एक्सपीरियंस क्या करता है, उस इमेज को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं उसके पास क्या होता है, ऑप्सिन्स एंड रेटिनल। रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड है। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, ये मस्ट आस्क क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो जो लाइट एनर्जी होती है वो क्या करता है, कॉज डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन, रेटिनल को ऑप्सिन से अलग कर देता है। कॉज कन्फिगरेशनल चेंज इन द ऑप्सिन, जो कि क्या करता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स को चेंज कर देता है। मतलब जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है, और कहाँ पे जनरेट होता है, वो गैंग्लियन सेल्स में, और वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट होता है। मैंने पहले ही बात किया वो कहाँ पे जनरेट होता है, गैंग्लियन सेल्स में। साथ ही साथ जो हमारा रेटिनल होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और वो एल्डिहाइड होता है रेटिनल। ठीक है, और किसका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो रेटिनल होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ऑफ क्या होता है, विटामिन ए। तो ये डिसोशिएट हुआ, परमिएबिलिटी चेंज हुआ फोटो रिसेप्टर सेल्स में, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स में। और ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये ब्रेन है, ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, और ये पीछे वाला जो है ये क्या है, ऑक्सीपिटल लोब है। ये ऑक्सीपिटल लोब होता है, ये पीछे साइड होता है, और यहीं पे क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स होता है। और जैसे ही ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में गया, वहाँ पे जो सिग्नल पहुँचता है, जो इम्पल्स पहुँचता है, उसका ब्रेन क्या करता है, एनालिसिस करता है, और जो इमेज बना हुआ रहता है उसको रिकॉग्नाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस एंड द मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस इज एनालाइज एंड इमेज इज रिकॉग्नाइज ऑन बेसिस ऑफ मेमोरी एंड द एक्सपीरियंस। ठीक, मैंने आपसे बात किया था इसके जो पहले वाले था लेक्चर सेंसरी ऑर्गन, जिसमें मैंने ईयर के बारे में आपसे बात किया, तो मैंने वहाँ बताया था कि जो सिग्नल्स होता है वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू, कॉक्लियर नर्व के थ्रू कहाँ पे जाता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। वो कहाँ पे था, टेम्पोरल लोब में था। ठीक है, लेकिन जो विजुअल कॉर्टेक्स वो कहाँ पे है, ऑक्सीपिटल लोब में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, ओके। तो अब हम आइज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन प्लेस बाय। ठीक है,
ऑप्शन है लिगामेंट अटैच टू सिलियरी बॉडी, लिगामेंट अटैच टू आइरिस, स्मूथ मसल अटैच टू आइरिस, स्मूथ मसल अटैच टू सिलियरी बॉडी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लिगामेंट होता है उसका पहले नाम क्या होता है, ज्योन्युलर लिगामेंट होता है, और वो कहाँ से कहाँ अटैच होता है, लेंस से सिलियरी बॉडी तक। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वो लिगामेंट है, वो स्मूथ मसल नहीं है, और वो अटैच कहाँ पे होता है, सिलियरी बॉडी, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये पूछा कहाँ गया है, नीट 2018 के एग्जाम में। ठीक, दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स इन द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। दिया है ऑप्शन एंड रेटिनॉल, ट्रांसड्यूसिन, रेटिनिन, ग्वानोसिन एंड रेटिनॉल, ऑप्सिन एंड रेटिनल। तो आप ट्रांसड्यूसिन को तो और ग्वानोसिन को आप पहले ही रूल आउट कर दोगे। ठीक है, अब आपके पास बचेगा ऑप्शन रेटिनॉल, ऑप्शन रेटिनल। आप मतलब वहाँ नीट के एग्जाम में इतना पीयर प्रेशर होता है ना कि आप तुरंत बिना कुछ देर किए आप तुरंत लगा दोगे ऑप्शन एंड द रेटिनॉल, क्योंकि आपने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ी होती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो रेटिनल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेटिनल होता है, जो कि क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, किसका, विटामिन ए का। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज द ऑप्शन एंड द रेटिनल। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो सारे ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है जो कि करेक्ट ऑप्शन होता है वो हमेशा पीछे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पूछा गया था, ये पूछा गया था नीट फेज फर्स्ट ऑफ 2016 एग्जाम में। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे एमसीक्यू की, जो कि आया है नीट 2015 में। वो क्या है, इन मैमेलियन आई द फोबिया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर। अब बात कर रहे हैं फोबिया के बारे में, तो मैंने फोबिया के बारे में आपसे पहले ही बात कर रखी है। किसका पार्ट होता है, मैक्युलर ल्यूडिया का पार्ट होता है। और फोबिया में क्या होता है, रॉड सेल्स टोटली एब्सेंट होते हैं, जबकि कोन सेल्स का जो कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे इमेज आता है बहुत ही बेस्ट इमेज आता है, क्लियर आता है, शार्पर आता है, और जो वहाँ की विजुअल एक्यूटी होती है वो क्या होती है, सबसे ग्रेटेस्ट होती है। ठीक, तो अब हम ऑप्शन को रूल आउट करते हैं। ओनली रॉड सेल्स आर प्रेजेंट, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे रॉड सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दिया है नंबर ऑफ रॉड सेल्स ज़्यादा होता है किससे, कोन सेल्स से, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि रॉड सेल्स तो टोटली एब्सेंट होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स बट नो रॉड, सही है, क्या है, नो रॉड्स, रॉड सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन कोन सेल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और चौथा क्या है, ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। तो ऑप्टिक नर्व जब आई को लीव करती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक डिस्क, वो फोबिया नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पूछा गया है नीट 2014 में। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटो पिगमेंट्स, इट इज करेक्ट। जब लाइट हमारी रेटिनल पे गिरती है तो रेटिनल हमारा ऑप्शन से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है गैंग्लियन सेल्स में, जो कि हमारा क्या होता है कि विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, जहाँ पे ब्रेन उसका एनालाइज करता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, जो लाइट सबसे पहले गिरती कहाँ पे है, रेटिनल पे। ठीक है, दूसरा है रॉड्स हैव फोटो पिगमेंट्स रोडोप्सिन्स व्हाइल कोन्स हैव थ्री डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। रॉड के पास क्या होता है, रोडोप्सिन होता है, जबकि जो कोन्स के पास क्या होते हैं, 3 डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स में क्या क्या होता है, इरेथ्रोलैब फॉर द रेड कोन्स, ठीक है, साइनोलैब ब्लू कोन्स, और क्लोरोलैब दैट इज ग्रीन कोन्स। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन है, ये भी क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, इट इज इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया रेटिनल एक एल्डिहाइड होता है जो कि डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और चौथा ऑप्शन क्या है, रोडोप्सिन इज पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट्स इन द रॉड्स ओनली, बिल्कुल सही बात है। रोडोप्सिन केवल रॉड में मिलता है, आयोडोप्सिन केवल कोन्स में मिलता है। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, और ये बाकी ए बी डी क्या है हमारे करेक्ट है। तो ये हो गया इट्स ऑल अबाउट द क्या, सेंसरी ऑर्गन। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपसे ईयर के बारे में बात किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप उसको देखिए। और ये बात मैंने आज किसके बारे में की, आई के बारे में की, और इसके साथ मैंने इसके एमसीक्यू के बारे में बात की। तो थैंक यू सो मच।